घंटियां बजा रही योगी सरकार की और मोदी सरकार की, जो राहुल गांधी जी को संभल जाने से रोका, इसका भी मोदी जी को जवाब देना चाहिए ना। के अंदर नौकरियां खत्म हो रही है, नौकरियां खत्म नहीं हो रही, नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। एक तरफ आप जनसंख्या बढ़ाने की बात करते हो, एक तरफ आप अपने देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हो। चीज को छोटा मोटा मानता है तो धिक्कार है ऐसी सरकार पे, धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो देश के युवाओं के साथ छल करने का काम कर रहा है। अग्निपथ योजना को वापस ले और छात्र नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे वापस ले। देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शाहीन खान और इस समय मैं दिल्ली जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि कांग्रेस का जो स्टूडेंट विंग है उनकी तरफ से आज एक बड़ा प्रदर्शन रखा गया है शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर के। आप तमाम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ये छात्र हैं जो देश के अलग अलग राज्य से पहुंचे हैं और आज संसद घेराव यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो पूरी तरीके से यहाँ पर वरुण चौधरी हैं उनकी नेतृत्व में आज ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस तरीके से NSUI ने एक बड़ी जीत दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शन में जो इलेक्शन अभी छात्र संघ के इलेक्शन हैं उसमें जीती है और अलग अलग जगह से छात्र तमाम पहुंचे हुए हैं। नारेबाजी की जा रही है और शिक्षा नौकरी को लेकर के लड़ाई बताई जा रही है और तमाम तरीके से अलग लोगों का कहना है कि ये संसद घेराव करेंगे। और छात्र संगठन है लगातार, देखिए देश भर में शिक्षा को लेकर के, फिर चाहे पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, ये मामला लगातार खासतौर से विपक्षी दल बड़ा कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। और इसी कड़ी में ये एक बड़ा प्रदर्शन एक बार फिर से तीसरे टर्म में किया जा रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले जो मामला था पेपर लीक का वो बेहद जो है ज्वलंत रहा, लोग उस पर बोलते रहे। राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने पेपर लीक का मामला उठाया था संसद के अंदर, लेकिन अब फिलहाल इस मामले में कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज ये प्रदर्शन इन्हीं लोग से जुड़ते हैं और जानते हैं क्या नाम है जी, क्या नाम है? मेरा कृष्णा भारद्वाज, प्रदेश महासचिव NSUI मध्य प्रदेश से। आज का जो एजेंडा है क्या है? ये हमारे छात्रों के शिक्षा बजट में कटौती, अग्निपथ शिक्षा और छात्र नेताओं की झूठे मुकदमे जो मोदी सरकार ने लगा रखे हैं उन सब के विरोध में आज इस संसद में बैठी मोदी के मंत्रिमंडल के खिलाफ NSUI के सभी कार्यकर्ता मिलकर भाजपा की सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ घेराव करने आए। अपनी ताकत इनको दिखाएंगे और NSUI के कार्यकर्ता तब तक नहीं रुकेंगे जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं हो जाता, उनकी शिक्षा बजट की पूर्ण भरपाई नहीं कर दी जाती। शिक्षा बजट में इस तरह कटौती लगातार दिन प्रतिदिन की जा रही है और छात्रों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। अग्निपथ योजना लागू कर दी है, क्या अग्निपथ योजना इनके विधायक मंत्रियों के लिए नहीं है क्या? जो छात्र क्या कहते हैं हमारे सेना के ऊपर लगा दी है, अग्निपथ योजना को वापस ले और छात्र नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे वापस ले और शिक्षा बजट को पूर्ण जैसा था वैसे स्तर पे लाया जा, कोई बजट में कटौती ना हो। आपको लगता है पिछले 10 साल में शिक्षा का जो अवसर होना चाहिए, जो शिक्षा सिस्टम होना चाहिए, उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, फिर चाहे पेपर लीक का मामला हो या इस तरीके से बजट कटौती हो? बिल्कुल, आप देखें ना, जो भी पेपर होता है हमारे मध्य प्रदेश से शुरुआत होती है। पहले व्यापम घोटाला, उसके बाद नरसिंह घोटाला और धीरे धीरे आती है वो दिल्ली की केंद्र सरकार में जो धर्मेंद्र प्रधान मंत्री हैं उनके द्वारा जिस तरह से पेपर लीक करवाया गया है नीट का, आप सबको पता। संसद से लेकर सड़क तक लगातार सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है कि छोटा मोटा पेपर लीक होता है, इससे कोई बड़ा सिस्टम में खराबी नहीं है। संसद में भी हमने छोटा मोटा क्या छोटा मोटा, यानी लोगों को भी, जनता को भी छोटा मोटा मानना है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार इस छोटी मोटी नौकरी के लिए क्या कितनी अपने एक पिता अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करता है, किस तरीके से मेहनत करता है, उनको पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, और क्या उनको भी गरीब लोगों को छोटा मोटा मानना है? अगर मोदी जी और मोदी जी का मंत्रिमंडल इस चीज को छोटा मोटा मानता है तो धिक्कार है ऐसी सरकार पे, धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो देश के युवाओं के साथ छल करने का काम कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम युवा इस देश की ताकत में परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे और वो काम जिन्हें हर मील का पत्थर जानेगा तिरस्कार नहीं हो पाएगा मतलब सैकड़ों वर्षों तक, जिसने भारत को दुनिया वाले युवा नाम से जानेंगे। आप लोग सड़क से संसद तक हमेशा हंगामा करते हैं, आपके बड़े नेता राहुल गांधी भी नीट मामले पे बोले थे, लेकिन मामला पूरी तरीके से दब जाता है और कहीं ना कहीं बैक फुट पे आ जाता है विपक्षी दल। कुछ बड़ा क्यों नहीं हो पाता है सरकार की तरफ?
सरकार को पता है कि NSUI और कांग्रेस और राहुल गांधी जी संविधान बचाने की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी NSUI आज नहीं आने वाले समय तक, हम विपक्ष में जब तक हैं पूरी तरीके से इस चीज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। छात्रों की लड़ाई को अंतिम पंक्ति तक हम लड़ेंगे, और अपने साथियों के साथ में आज हमारे जिला अध्यक्ष जी पवन शर्मा जी, इनके नेतृत्व में हम सभी लोग ग्वालियर से यहाँ पे आए हुए हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश महानगर है, जहाँ से एक जीवाजी विश्वविद्यालय भी आता है, उसमें भी लगातार भ्रष्टाचार के चरम सीमा पकड़ रखा है, और फर्जी कॉलेजों का मुद्दा है। हम लोग अभी हड़ताल पे भी बैठे थे। इसी तरह मध्य प्रदेश से चीज शुरू होती है, शुरू होते होते हुए दिल्ली आ जाती है, और इस दोनों सरकारों में लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। भ्रष्टाचार की आप बात करें, लेकिन इससे पहले आपने संविधान की बात की है। संविधान को लेकर के राहुल गांधी इस समय काफी सतर्क नजर आते हैं, चाहे वो संभल जाए तब संविधान कहीं पर भी जाए। संविधान को लेकर के भाजपाइयों का कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ संविधान दिखाते हैं, उसके हिसाब से चलते नहीं। जिस तरह राहुल गांधी जी की विचारधारा, हमारी कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो संविधान के सुचारू रूप से चलाने की विचारधारा है, और भारतीय जनता पार्टी भी तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पे काम कर रही है। हम लोग तो मूलभूत सुविधाएं जो संविधान में दी हुई हैं उन्हीं पे अपनी मांगे उठा रहे हैं। उन्हीं आरोप लगता है तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है देश में। ये पूरे समस्त मीडिया चैनल बता देंगे कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है कि भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार एक धर्म और एक विशेष समुदाय को टारगेट करके जान लोगों में डर बिठा रही है। ठीक है, तो क्या लगता है देश के अंदर नौकरियां खत्म हो रही है? नौकरियां खत्म नहीं हो रही, नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। एक तरफ आप जनसंख्या बढ़ाने की बात करते हो, एक तरफ आप अपने देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हो। राहुल गांधी संभल गए थे, उनको जाने से रोका गया। आखिर ऐसा दाल में क्या काला है जो राहुल गांधी जी को संभल जाने से रोका जा रहा है? कल नेता प्रतिपक्ष का प्रथम कर्तव्य होता है विपक्ष का कि अपने जनता की समस्याओं को जाने। कल आखिर क्या वजह रही योगी सरकार की और मोदी सरकार की जो राहुल गांधी जी को संभल जाने से रोका? इसका भी मोदी जी को जवाब देना चाहिए ना। 3 जिलों की पुलिस को वहां पे बुलाया गया राहुल गांधी जी को रोकने के लिए। संविधान की लड़ाई को अपने हक की लड़ रहे हैं, जनता के हक के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व। आपको क्या लगता है 2047 का दावा किया जा रहा है, क्या देश में छात्र संघ को पूरी नौकरियां हैं? और अगर बात करें शिक्षा, इस आंदोलन की चर्चा पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में है। तो देखिए और लोग उनसे जुड़ते हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं। तो भारत के कोने आपका नाम क्या है? राजवंश भारद्वाज, मैं प्रदेश से सचिव हूँ, मध्य प्रदेश। आप क्या कहेंगे, आप लोग मध्य प्रदेश से आकर के यहाँ पर बेरोजगारी और शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या लगता है देश में बेरोजगारी काफी बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि लगातार देश आगे बढ़ रहा है। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है, देश ने जो प्रगति की है वो सबके सामने है, लेकिन बेरोजगारी भी सबके सामने है। अगर उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, क्योंकि बेरोजगार इतने घर घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, हमारा काम आवाज़ उठाना है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जैसे तैसे हम आवाज़ पहुंचा पाएं। उनका अगर जवाब यही रहता है कि कुछ गलत नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है, सब सही भी नहीं हो रहा है। जो सही कर रहे हैं वो अच्छा चल रहा है, जो गलत कर रहे हैं उसके लिए सुनना भी पड़ेगा, और हमें तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना उन तक कैसे पहुँचेगी। युवा भारत की बात की जाती है और युवा सबसे ज्यादा इस समय देश है। 2047 का कैसे मोदी जी जो सपना दिखा रहे हो कैसे पूरा होगा अगर युवा इस तरीके से सड़क पर? वही सबसे बड़ी परेशानी वही है। अगर आप इतनी बड़ी बात करते हैं तो आपको पूरा प्लान बताना चाहिए कि आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूशन की कोई बात नहीं है, आप हवा में बातें करे जा रहे हैं, उससे कोई काम नहीं होगा। आपको या तो 2047 तक आप क्या करने वाले हैं, आपको चीज़ें सामने रखनी पड़ेंगी, लोगों को बताना पड़ेगा। हम जानेंगे ही नहीं तो बेरोजगारी, हम तो घूमते ही रहेंगे ना, बेरोजगार होते घूमते रहेंगे। तो उसके लिए हमारा काम है, हम आवाज़ उठा रहे हैं। और 1000 करोड़ों का बजट बार 100 दिन का जब अभी ब्यौरा आया था उसमें बोला कई हजार करोड़ युवाओं के लिए निकाल दिए। कहाँ हुआ? बात यही है, आप वादा करते हैं लेकिन काम नहीं होता। परेशानी हमारी यही है, उसी के लिए हमारा काम है निरंतर आवाज़ उठाते रहना। हम उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, पर आवाज़ उठाने में हमारी कोई कमी नहीं। संसद का घेराव आप लोग आज करने वाले हैं? जी, आज हम संसद का घेराव करने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में, और कोशिश ये है कि अगर उन तक हमारी आवाज़ इस बार पहुंचती है और नहीं पहुंचेगी तो दोबारा आएंगे, जब जब मौका पड़ेगा हम फिर आएंगे। संसद में आपके नेता राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर है, वो वहाँ पे कोई मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं तो बार बार आवाज़ दबा दी जाती है। भाई आप आवाज़ ना दबाएं, परेशानी वही है। अगर आप एक लीडर ऑफ द अपोजिशन जो अपनी बात रखना चाहता है, आप उसकी आवाज़ दबाएंगे। हमारा तो वही एक चैनल है ना आप तक पहुँचाने का। अगर आप उन्हीं की आवाज़ दबा रहे हैं तो हमारे साथ कितना गलत हो रहा है। एक व्यक्ति जो हमारी बात रख रहा है, हमारी बात सुन के आप तक पहुँचा रहा है, उसका समाधान भी तो तभी होगा जब आप तक बात पहुँचेगी। आप उसकी आवाज़ को ही दबा देंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? क्यों लगता है, क्यों इस तरीके से संसद से लेकर गलतियाँ सामने ना लाने के लिए, जो उनसे गलतियाँ हो रही हैं वो सामने आ जाएंगी। गलतियाँ सबसे होती हैं, गलतियाँ सामने आ रही हैं तो आप उनको ठीक करिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्य में जीतती जा रही है। अगर ये मुद्दा
है तो लोग उस हिसाब से सरकार को चलाएं। भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है, शायद वो हम उस तरीके से इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं कि वो उनको हम हरा ना पाए, लेकिन वो भी इतना बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि नुकसान सबको हो रहा है, झेल सब रहे हैं, बेरोजगारी सबके यहाँ पे है, एक व्यक्ति के घर में नहीं है। अच्छा काम कर रहे हैं तो जो उनकी गलतियाँ अगर वो ठीक करें तो ठीक है, नहीं है तो आज नहीं तो कल हमें मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा तब चीज़ें ठीक होगी। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए तमाम युवाओं से हम बातचीत कर रहे थे किन मुद्दों को लेकर क्या है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बेरोजगारी और शिक्षा प्रणाली लगातार देश की खराब होती जा रही है, उसी को लेकर के लोग यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। आपकी क्या राय? आप देख रहे हैं 4 पे।